देश प्रदेश में सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के सहारनपुर में कृषि कानूनों से नाराज किसानों ने 20 बीघा गेहूं की फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। फसल नष्ट करने वाले किसानों ने कहा है कि उनके किसान भाई आंदोलन करते हुए शहीद हो रहे हैं, तो वे फसल का क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी फसल नष्ट करने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जब हमारे किसान भाई शहीद हो गए, सरकार पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब ये बताओ कि आदमी रोजी रोटी क्या के लिए कमाता है? परिवार चलाने के लिए। जब हमारा परिवार ही नहीं रहेगा तो हम इस फसल का क्या करेंगे? फसल बर्बाद क्या करेंगे? फसल का इस काम जी, हमारे भाई शहीद हो रहे, किसान भाई दिल्ली में मर चुके हैं, हम फसल का क्या करेंगे? क्या चाहते हैं सरकार? हम ये चाहते हैं जो 3 बिल है, वापस होने चाहिए, नहीं तो भूखे मर जाएंगे और को भूखे मार देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की लॉन्च वहां पर किया। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 2018 में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू की गई थी। बाद में कमलनाथ सरकार के सत्ता में आने के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया था और नया सवेरा योजना शुरू की गई थी। कई दफे इन लोगों के खातों में पैसे भेजे गए भी होंगे, लेकिन कई परिवार ऐसे भी हैं जो पैसे का इंतजार कर रहे हैं। दुख की बात है कि संबल योजना बंद कर अब संबल योजना में क्या था? गरीबों की ताकत, गरीबों का बल, संबल। अरे भैया, गरीब को भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। हमने संबल में यही तो तय किया था कि जितने गरीब बेटा बेटी, कोई जाति समाज के हो भैया, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। क्यों भैया कमलनाथ, काय को बंद कर दी थी तुमने? ये संबल योजना पे मुख्यमंत्री जी ने 2 बार क्लिक करा देखे, बाकी पैसे खाते में अभी तक नहीं आए। पैसे जाता कहाँ है, आता है तो। रवि अकेले आश्वासन पर सवाल नहीं उठा रहे। हमारे साथी जफर बताते हैं कि आगर मालवा के अर्जुन नगर में रहने वाली जरीना के पति जावेद की भी 28 जनवरी 2019 को एक दुर्घटना में मौत हो गई। जावेद का संबल योजना में पंजीयन था, 4 बच्चे हैं, कमाई का कोई जरिया नहीं। 4 लाख का प्रकरण बनता था। कागज बनते बनते 11 नवंबर 2019 को 2 लाख रुपए की राशि ही स्वीकृत हुई। आज तक वैसे मिला कुछ नहीं। बेटी मुस्कान 8वीं के बाद पढ़ नहीं पाई, माँ की मदद करती है, प्याज लहसुन छीलती है तो 15-20 रुपए मिलते हैं, घर चलता है। 14 साल का बेटा भी मजदूरी करता है। सहायता अभी तो कुछ भी नहीं मिली, 2 साल से उम्मीद लगी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हुआ। मैं ये चाहती कि थोड़ा ऐसे मदद मिल जाए, थोड़ा सारा मिल जाए तो हमारा घर खर्चा चले, इन बच्चों की पढ़ाई हो जाए। पढ़ना चाहती हूँ 12वीं तक कम से कम। 2 किलोमीटर दूर आकाश 50,000 रुपए साहूकार से कर्ज लेकर मां के साथ घर के अंदर दुकान चलाते हैं। पिता की बीमारी में 2.5 लाख का कर्ज लिया था। संबल योजना में 2 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई। 24 सितंबर 2020 को एक कार्यक्रम में मंत्री इंदर सिंह परमार ने स्वीकृति का प्रमाण पत्र दे दिया। अखबारों में फोटो भी छपी, लेकिन पैसा नहीं मिला। हमने आवेदन किया था संबल योजना में, जिसका कार्ड भी मुख्यमंत्री जी ने हमको दिया है, लेकिन हमें अभी तक किसी तरह की राशि प्राप्त नहीं हुई। शिक्षा मंत्री परमार जी मौजूद थे, उनके द्वारा ही दिया गया था। अखबार में बाकायदा फोटो भी आई थी, इसमें ये पूरा कार्यक्रम हुआ था वहाँ, तो वहीं पर कार्ड दिया गया था हमको। वो कहा गया था ये राशि आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी, पर अभी तक किसी प्रकार की राशि हमको प्राप्त नहीं हुई। शबीना 30 साल की हैं, 3 बच्चों को पालने घरेलू काम करती हैं। 13 साल का बड़ा बेटा भी स्कूल जाने के बजाय घर के खर्च के लिए इंतजाम में लगा रहता है। इन्हें भी पति फिरोज की मौत के बाद 2 लाख रुपए की स्वीकृत राशि मिली। कई कार्यक्रमों में बुलाया गया, फोटो खींची, अखबार में छपा, नेता अधिकारी मौजूद रहे। साल भर बीतने को आए हैं, पैसे नहीं मिले हैं। स्वीकृति पत्र मिला था मेरे को, और वहाँ 4 महीने पहले जो मुख्यमंत्री द्वारा जो मीटिंग थी, वहाँ पे मेरे को बुलाया था, तो वहाँ मैं गई थी।
तो उन्होंने बोला कि हमने पैसे डाल दिए गए, तो अभी तक मेरे खाते में पैसे नहीं आए। छोटा गवलीपुरा के गोपाल गवली संबल योजना में पंजीकृत थे। करीब 1.5 साल पहले दुनिया छोड़कर चले गए। बेटे गंभीर के लिए रोज कार्यालय के चक्कर लगाना और बैंक खाता चेक करना दिनचर्या में शामिल हो गया है। मां की बीमारी के इलाज के लिए खर्च जुटाना मुश्किल हो रहा है। राशि नहीं मिल रही सर, ये देखो माताराम की तबीयत ऐसी रहती है सर, बिल्कुल ये हम भी 5 भाई है सर, वे मजदूरी करते हैं मंडी में, किसी दिन मजदूरी लगती है किसी दिन नहीं लगती है सर। राशि मिल जाए सर, हमारी माताराम का इलाज वगैरह करवाएं, हम अच्छे अस्पताल में बताएं इनको, अच्छा ये कराएं। दरअसल संबल योजना में असंगठित श्रमिकों को लाभान्वित करने का प्रावधान है। असंगठित श्रमिक जो 18 से 60 वर्ष की आयु के हों, जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन या सरकारी कर्मचारी हैं, वो अपात्र हैं। योजना में पंजीकृत मजदूर की मृत्यु होने पर 5,000 रुपए अंत्येष्टि राशि, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए और दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपए अनुग्रह राशि दिए जाने का प्रावधान है। लाभ लेने के लिए पंजीयन, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता जरूरी है। सरकारी वेबसाइट कहती है कि 12,436 हितग्राहियों को दुर्घटना में मृत्यु पर 495 करोड़ रुपए, सामान्य मृत्यु पर 1,848 हितग्राहियों को 2,012 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। जैसे ही हमारे पास आवेदन आता है, सबसे पहले हम उसका स्टेटस चेक करते हैं कि भौतिक सत्यापन में पात्र है या अपात्र है। यदि पात्र की स्थिति होती है तो हम लोग आवेदन को आगे बढ़ाते हैं और उसको ऑनलाइन सबमिट करते हैं। ऑनलाइन सबमिट होने के बाद ईपीओ जनरेट होता है और संबंधित आवेदक के अकाउंट में शासन से पैसा ट्रांसफर होता है। जमीन पर क्या हो रहा है आपने देखा, लेकिन सरकार की अपनी दलील है। संबल के पैसे जिनके रह गए हैं वो भी अप्रैल से मिल जाएंगे। जो योजना पिछली सरकार ने बंद कर दी थी, हम लोगों ने उसको चालू किया है और चालू करने के उद्देश्य केवल यही है कि जो गरीबों को मदद होती थी तो फिर से चालू हो। कुछ वित्तीय कठिनाई हो सकती है, लेकिन वो भी बहुत जल्दी 15 अप्रैल तक नहीं पड़ेगी, क्योंकि इश्तेहार के तौर पे उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, पर उनको पैसे नहीं मिले। बहुत गरीबों के मैं कभी भी, हमारी सरकार और हम लोग इस तरीके से कोई विज्ञापन की वस्तु नहीं है। उनकी मदद के लिए जो भी उचित होता है, हम नए नियम कानून में परिवर्तन करके भी मुख्यमंत्री जी आगे। कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में संबल योजना को बंद कर चुकी कांग्रेस के सुर बदल गए हैं। सरकार की नीयत और नीति में वो दोष बता रही है। शिवराज सिंह जी केवल भाषण और हेडलाइन की सरकार चला रहे हैं। वो जब से आए हैं पेंशन, सामाजिक सेवा अर्थ नहीं मिल रही है। वो जब से आए हैं संबल के भाषण देते हैं। संबल में जिन जिन पीड़ितों के साथ न्याय होना चाहिए, जिनको अपेक्षा है सरकार से, मरने के बाद भी न्याय नहीं हो रहा है। मैं मानता हूँ कि ये अन्याय है। केवल भाषण से शासन चलने वाली सरकार है। न्याय हो। इस सदन के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना को लेकर, मजदूरों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन ये सच है कि सरकारी इश्तिहार में तो लिखा रहता है कि मजदूर मजबूर नहीं है, लेकिन हकीकत में उसकी परेशानियों की कहानियाँ यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हैं। बस इंतज़ार है वक्त का, उस मलहम का जो उस मजदूर को छाँव दे। आगर मालवा से जफर मुल्तानी और भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। महंगाई की मार ने लोगों को परेशान कर दिया है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ अब रसोई गैस की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। राजस्थान में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत अब 798 रुपए पहुंच गई है, जो महीने की शुरुआत में 698 थी। हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट। भूरी देवी घर के बाहर लकड़ी का चूल्हा जला रही हैं। इन दिनों ये ज्यादा काम में आ रहा है। गैस के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं और ऐसे में गैस के चूल्हे पे रोटी सेकना महंगा पड़ता है। गैस रोटी बनाने में ज्यादा खर्च होता है। शाम को 20-25 रोटियां बनती हैं इनके घर में, क्योंकि घर में 3 बच्चे हैं और उनका पेट तो भरना है ही। आसपास से लकड़ी इकट्ठा करके आग जला के इस चूल्हे पे अब भूरी देवी रोटियां सेक लेती हैं। चूल्हा पे रोटी बनाऊं, कभी सब्जी, 1 महीना सिलेंडर न छाले, 1000 के 900 को लमसम सिलेंडर हो गयो। अब 20-25 रोटी तो 5 परिवार साथ में, तो वो तो कथ रोटी सब्जी तो बनाना ही पड़ता है, पेट थोड़ी रहे भाई, भूखा थोड़ी रहता है। तो फिर बाहर लकड़ी के चूल्हे पे बना लेते हो? हाँ, कभी वहाँ बना लेते हैं, तो नहीं तो फिर तो ये तो इनमें तो बनाना ही पड़ता है ना। परिवार कुछ महीने पहले गांव से शहर आया था। गांव में सब्सिडी वाला गैस कनेक्शन है और यहाँ अक्सर सिलेंडर ब्लैक मार्केट से खरीदना पड़ता है। पिछले 1 महीने में सिलेंडर के दाम 100 रुपए बढ़े हैं और 3 महीने में 200 रुपए।
2 दिसंबर को सिलेंडर के दाम थे 648 रुपए, 50 रुपए बढ़ने के बाद 15 दिसंबर को 50 रुपए और बढ़ गए और हो गए 698। जनवरी में दामों में वृद्धि नहीं हुई और फरवरी में 3 बार घरेलू गैस के दाम बढ़े हैं। 4 फरवरी को 25 रुपए बढ़ के 723 हुए सिलेंडर, 14 फरवरी को 50 रुपए बढ़ के 773 हो गए और फिर 25 फरवरी को 25 रुपए और बढ़ के अब घरेलू गैस सिलेंडर 798 रुपए पर है। सीता कुमारी के परिवार में 8 सदस्य हैं। हर महीने इन्हें 3 सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, यानी कि 300 रुपए बढ़ गया है उनका घरेलू खर्चा। मेरे घर में 8 परिवार है, 3 सिलेंडर खत्म होता है महीने में। अब महीने के इतने पैसे बढ़ गए तो हम गरीब आदमी कहाँ से करेंगे। पेट्रोल बढ़ गया, तनख्वाह भी सब कट गई और हम अब कैसे चलाएंगे घर। घरेलू गैस के अलावा कमर्शियल सिलेंडर भी 1300 रुपए से बढ़ के 1600 रुपए पहुंच चुका है। पहले हमारे 14-15 हज़ार रुपए मिल जाते थे, खाना खर्चा रोजी रोटी चलती थी, और अभी कुछ नहीं चल रहा, नील बटा नील है। पहले 1350 थी, अभी प्रेजेंट में 1650 रुपये है। कम से कम महीने के 4000 रुपये कम से कम फर्क पड़ा है। कोविड महामारी के पहले समय समय से घरेलू गैस पे सब्सिडी लोगों के खातों में अपने आप आ जाती थी, लेकिन सरकारी खर्च बढ़ गया है और ऐसे में सब्सिडी भी बैंक खातों में नहीं पहुंच रहा है, जिसके चलते मध्यम वर्ग के परिवारों पे सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कोलकाता के कुदघाट इलाके में एक भयावह हादसे में 4 सफाई कर्मियों की मौत हो गई है। 3 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। एक दुखद हादसा जिसने 4 सफाई कर्मियों की जान ले ली। शुरुआती खबरों से लग रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के जहर में दम घुटने से इनकी मौत हुई। जमी हुई कीचड़ में ये कार्बन मोनोऑक्साइड थी। सुबह भी ये सफाई कर्मी नीचे उतरे थे। एक का पांव फिसला और कीचड़ हटने से मोनोऑक्साइड गैस बाहर आ गई। दूसरे उसे बचाने उतरे लेकिन बेहोश हो गए। कुल 7 लोगों की यही हालत हो गई। वहाँ कीचड़ में कार्बन मोनोऑक्साइड छिपी हुई थी और वो बाहर आ गई, तभी वहाँ मौजूद लोग बेहोश हो गए। अधिकारियों का कहना है इस हादसे की जांच होगी और जिम्मेदारी तय की जाएगी। डेप्यूटी CMHO फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट, अधिकारी वहां जाकर जांच करेंगे और उसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा। परिवारों में मातम का माहौल है। उन्हें 5 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है और एक नौकरी का वादा। गतकाल থেকে যতটা आशा হতো। मदद का स्वागत है, लेकिन सिर्फ एक नौकरी से काम नहीं चलेगा। एक जिंदगी खोई है, इसलिए कार्रवाई होनी ही चाहिए। कई कोशिशों के बाद भी भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग बंद नहीं हो पाया है। हर घटना के बाद उम्मीद होती है कि शायद स्थिति में बदलावट आ जाए, लेकिन हर बार ये सिर्फ आंकड़ों में शामिल हो जाते हैं। कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।